जिला परिषद की बैठक में जनप्रतिनिधियों का हंगामा। स्कूल भवन जर्जर, सड़कें खराब और अस्पतालों में डॉक्टर नहीं होने के मुद्दे गरमाए। डूंगरपुर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक 6 महीने के अंतराल के बाद ईडीपी सभागार में आयोजित की गई। जिला प्रमुख सूर्या आहारी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में डूंगरपुर विधायक गणेश गोगरा, आसपुर विधायक उमेश डामोर और जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जल जीवन मिशन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए। जनप्रतिनिधियों ने बताया कि जलदाय विभाग द्वारा 110 गांवों में कार्य पूर्ण बताया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता में अधिकतर गांवों में अभी तक पानी घरों तक नहीं पहुंचा है। पेयजल लाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कें आज भी उसी स्थिति में हैं। आसपुर विधायक उमेश डामोर ने क्षेत्र में पानी की टंकियों की सफाई नहीं होने का मुद्दा उठाया। विधायकों ने बारिश के मौसम में जर्जर स्कूल भवनों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा पर चिंता जताई। उन्होंने इन भवनों की मरम्मत और नए भवन निर्माण के प्रस्ताव भेजने के निर्देश भी दिए। गांव में बिजली आपूर्ति 5 घंटे से भी कम होने और स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध किया गया। विधायकों ने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार और धीमी गति का मुद्दा भी उठाया। पिछली सरकार के समय शुरू हुए सड़क निर्माण कार्य अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। पूर्ण हुई सड़कें भी जगह जगह से पिछली सरकार के समय शुरू हुए सड़क निर्माण कार्य अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। पूर्ण हुई सड़कें भी जगह जगह से क्षतिग्रस्त हैं। कई क्षेत्रों में सड़कों के दोनों ओर बड़ी झाड़ियां उगाई हैं जो दुर्घटनाओं का कारण बन सकती हैं। इन तमाम मुद्दों को उठाते हुए क्या कुछ कहा जनप्रतिनिधियों ने, सुनिए डूंगरपुर से प्रवीण सिंह राव रिपोर्टर की रिपोर्ट। सर, ये साधारण सभा जो है क्या कहना? सबसे पहले तो आपके सागवाड़ा लाइव न्यूज़ चैनल को मेरी ओर से खूब खूब धन्यवाद, आपके दर्शकों को धन्यवाद, जोहार। आज साधारण सभा जो चल रही है हमारे डूंगरपुर ज़िले के अंदर, साधारण सभा जो इसके अंदर काफ़ी सारे मुद्दे उठाए गए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं कमी पेशी है, उसको सुधार को लेके यहाँ पे चर्चा हुई है अभी। सर, आज की बैठक को लेकर क्या मुद्दे हैं? आज की बैठक को लेके विशेष शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क, लगभग 16 विभाग थे, उसके अंदर ये चर्चा चल रही है, अंदर भी चल रही है। और हमने भी कुछ बातें रखी जो पिछली साधारण सभा के अंदर जो बातें रखी उसमें से मतलब 70% 50% भी धरातल पे ये इसका काम नहीं हुआ है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे माननीय तमाम सदस्य, जिला परिषद सदस्य और कहीं न कहीं नाराजगी जताई है। और हम लोगों ने भी तमाम अधिकारियों को निर्देश भी करा है कि कहीं न कहीं जो कमी पेशी है उसको सुधारा जाए। और जहाँ तक मेरा मानना, अभी शिक्षा विभाग का मेन मुद्दा है यहाँ पे स्कूल विद्यालयों के अंदर कई विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे कक्षा का सख्त ज़रूरत है, तो वहाँ नहीं उपलब्ध है, तो वहाँ पे भी हम कराने का पूरा प्रयास करें। और टीएडी का जन कल्याण जो है, जन भागीदारी कल्याण योजना, उसके तहत भी कहीं न कहीं हम लोग भी पूरा प्रयास करेंगे और कराएंगे उसका। और हॉस्पिटल का भी जहाँ पीएचसी सीएचसी है उसका सुधार नहीं हो रहा था, उसके कई जगह ऐसा था जहाँ एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है, तो एम्बुलेंस की सुविधा मेरे रामगढ़ के अंदर पहले सुविधा नहीं थी, काफ़ी गंभीर हालत ख़राब थी वहाँ पे। तो अभी इसमें भी काफ़ी सारा परिवर्तन आया है। आसपुर के अंदर भी सीएचसी हॉस्पिटल है, उसके अंदर भी पहले बहुत सारी कमी पेशियाँ थी, उसको सुधारने का काम विभाग और हम लोगों ने मिल के करा है, तो ज़रूर हम कर रहे हैं। इस आदिवासी अंचल के अंदर गरीब आदिवासी या गरीब आया हर वर्ग का गरीब व्यक्ति बड़े पैसे कमा करके माँ बाप उनको डॉक्टरी करवाते हैं, नर्सिंग करवाते हैं, और यहाँ पर एक बंगालियों का आलम आ चुका बड़ा, और वो बेधड़के से लीडर होकर के सर प्रैक्टिस कर रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल हमने सीएमएचओ को भी बोला और जितने बीएसएमएचओ हैं उनको भी बता दिया है कि जितने भी बंगाली डॉक्टर हैं जो अनलीगल तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको रोका जाए, ये हमने करा है। विशेष करके क्या है कि यहाँ पे जो युवा हैं, नर्सिंग करने वाले बच्चे हैं, बेरोजगार हैं, वो वैसे यूँ छोटी मोटी दुकानें चलाते हैं, क्लिनिक चलाते हैं, तो उनको रोकने का काम कहीं न कहीं प्रशासन करता है और बंगाली को रोकने का काम नहीं करता है। तो मैंने सीएमएचओ को भी बोल दिया है कि नर्सिंग स्टाफ जो भी अपना क्लिनिक चला रहा है उसको छूट दिया जाए, क्योंकि वो स्थानीय है और वो अपने लोगों को अच्छी दवाई करेगा, और जो बंगाली है उस पर रोक लगा जाए, वो मेरी बात हुई है। और ज़रूर इसके पीछे भी अलग से कमेटी बना रहे और कमेटी उसकी जाँच की जाएगी।
जी सर, ये क्या कहना साधारण सभा जो हो रही है उसके बारे में सर? देखो, साधारण सभा नाम मात्र की साधारण सभा हो रही है। साधारण सभा में पिछली बार जो भी जिला परिषद सदस्य प्रधान जो भी जनप्रतिनिधियों ने समस्या बताई थी, उस समस्या का समाधान इस जिला परिषद साधारण सभा की बैठक में भी नहीं हो पाया है। मतलब ये कुल मिला के डबल इंजन की सरकार फेल है, भजनलाल और पर्ची सरकार बिल्कुल फेल है। पूर्व में जो रोडें चल रही है, पुलिये बने, जो स्कूल के भवन बने, कॉलेज खुले, वो पिछले कार्यकाल पिछली सरकार के ही काम है। इस सरकार ने एक पैसे का नए पैसे का काम नहीं किया है। और गांवों में लाइट की बात कर रहे हैं, गांवों में लाइट 22 घंटे की बात कर रहे हैं इनके कर्मचारी अधिकारी। 22 घंटे हम आपको सिंगल फेस दे रहे हैं, लेकिन गांवों में 4 घंटे लाइट नहीं आ रही सिंगल फेस। 3 फेस की तो दूर की बात रही, वो घरों में लाइट नहीं आ रही है। वो बिलों में करंट जरूर दौड़ रहा है कि हर महीने 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार बिल आ रहे हैं। इस तरह से रोडों की स्थिति खराब है, शिक्षा की स्थिति खराब है, चिकित्सालय में डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, डॉक्टर इनके प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं, मरीजों को सही समय पर सोनोग्राफी नहीं हो रही है, उनके जो MRI नहीं हो रही है। इस तरह से कई दवाइयाँ बाहर से भी खरीदनी पड़ती है। ऐसी स्थिति आ गई है इस सरकार में। डबल इंजन की सरकार बिल्कुल फेल है। सर, अभी गढ़ी विधायक को अपने पुलिस अधिकारी को पैर चुनने पड़े, उसके बारे में सर आपका क्या रिएक्शन है? तो देख लो न, ब्यूरोक्रेसी कितनी हावी हो गई है। एक जनप्रतिनिधि को एक डिप्टी के सामने पैर पड़ने पड़ रहे हैं, तो आम जनता की क्या हालत होगी? ये प्रशासन क्या कर रहा है? वो डबल इंजन की सरकार का पूरा हाथ है। डबल इंजन की सरकार में न तो महिला सुरक्षित है और न किसान परेशान है, युवा परेशान है, बिल्कुल आम जन बिल्कुल त्रस्त है। कोई काम नहीं हो रहा है इस डबल इंजन की सरकार में। जी सर, आपका शुभ नाम बताइए। देवराम रोड, प्रधान पंचायत समिति बिच्छीवाड़ा। सर, अपने साधारण सभा में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, क्या मुद्दा है सर? बिल्कुल जानकारी दीजिए। अरे वो तो MLA साहब ने जो मुद्दा उठाया है कि कई अध्यापक ऐसे हैं कि जो स्कूल में जाते ही नहीं और तनख्वाह उठा रहे हैं। इसी हिसाब से मैंने भी कहा कि हमारे एक अध्यापक हैं जो उनका नाम है कनबा के रहने वाले हैं, वो इस विद्यालय में नहीं जाकर दूसरे अध्यापक से पढ़ा रहे थे और अभी CBO कार्यालय में उनको साक्षरता के लगा रखा है और ठेकेदारी का धंधा करते हैं वो, और स्कूल में समय देते नहीं और बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। तो वो शिकायत आज से नहीं है, पहले जब से ये नौकरी लगे तब से ही शिकायत है। ये समय पर ड्यूटी नहीं देते हैं और तनख्वाह वगैरह उठाते हैं और जिसके बच्चों को लाभ नहीं मिल रहा है, ये मामला था। तो इसका नाम मेरे याद आ गया, वो ओम प्रकाश जी कलाल हैं जो जो कनबा के रहने वाले हैं, जो नौकरी लगे तब से ही विद्यालय में नहीं जाकर दूसरे लोगों को किराए के लोग रख कर शिक्षा दिलाई और वो ठेकेदारी का धंधा करते हैं। आज वहाँ से हट के CBO कार्यालय में कहीं साक्षरता वगैरह के लगा रखे हैं और पर वो वहाँ भी काम नहीं करते हैं और ठेकेदारी का धंधा करते हैं। और ऐसे लोगों को वास्तविक लोगों की भी शिकायत है और मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को थोड़ा शिक्षा मिलनी चाहिए और उनको पाबंद किया जाए ताकि तनख्वाह सरकार की मोटी तनख्वाह उठा रहे और बच्चों को लाभ नहीं मिल रहा, वो बड़ी बात थी। तो आपने जो अभी मुद्दा उठाया उसको लेकर क्या आश्वासन मिला? आश्वासन तो कलेक्टर साहब ने काम में जाँच करा था, कलेक्टर साहब ने नोट किया है, सब ने नोट किया है, उसको दिखवा लेते हैं कहा और हम दिखवा लेते हैं, देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है। नाम बताइए आपका। मैं हरी सहारी, जिला परिषद सदस्य, वार्ड नंबर 16, जिला परिषद डूंगरपुर। आज डूंगरपुर जिला परिषद की साधारण सभा का आयोजन किया गया, जिसमें डूंगरपुर के जिला कलेक्टर महोदय, जिला प्रमुख महोदय एवं सभी डूंगरपुर जिले के जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। उस बीच हमारे डूंगरपुर के जिला चिकित्सा अधिकारी आदरणीय अलंकार जी गुप्ता सर के सानिध्य में साधारण सभा हुई। मैं सागवाड़ा के पिरुड़ा ग्राम पंचायत में निर्माणाधीन CSC बिलुड़ा के गठिया निर्माण को लेकर कहना चाहूँगा कि बिलुड़ा CSC निवर्तमान सरकार के बजट घोषणा में 536 लाख की भवन निर्माण का आयोजन भवन निर्माण किया जा रहा है, जो गठिया मटेरियल सामग्री का उपयोग कर निर्माण किया जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है, जो कि
मेरा ये मानना है और सभी आसपास के क्षेत्रवासियों का भी ये कहना है कि यह घटिया मटेरियल सामग्री का उपयोग करना ये आभास होता है कि उक्त मटेरियल का उपयोग लेकर जो निर्माण कर रहा है वो ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत से बनाया जा रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो 536 लाख का जन कल्याणकारी योजना और भिलुड़ा क्षेत्र काठल क्षेत्र के लोगों के लिए ये भवन निर्माण करना और ये आज़ादी के बाद CSC प्रथम बार मिलना ये बहुत सौभाग्य का विषय है। लेकिन इस तरह से इस भवन का जो मटेरियल यूज़ किया जा रहा है वो घटिया है। इसमें आसपास के जनप्रतिनिधियों ने भी इसका विरोध किया है और मैं घोर निंदा और उसका विरोध करता हूँ। ऐसे निर्माण से आने वाले भविष्य में जनहित में नहीं होगा और इसका आक्रोश जनता में भी है। मैं भी इसका विरोध करता हूँ और उक्त ठेकेदार के खिलाफ एवं ऐसे जो अधिकारी जो ऐसे घटिया मटेरियल के उपयोग में अपनी सहभागिता और भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके खिलाफ जिला प्रशासन सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे। और ज़्यादा न कहते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि उक्त कार्य को रुकवा कर जो भी मिलीभगत कर रहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। इस विषय को लेकर के संबंधित अधिकारी गुप्ता जी ने, अलंकार जी ने क्या कहा? इन्होंने ये बताया कि आज ही मेरे पास इसकी जानकारी आप द्वारा दी गई है तो मैं आज ही तत्काल प्रभाव से उस कार्य को रुकवा कर आगे उस जो भी ऐसे घटिया मटेरियल का उपयोग कर रहा है उस ठेकेदार के खिलाफ और उसमें कोई साथ दे रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।